अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, आज हमने ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन क्लास 5 का चैप्टर 5 है, डिस्टेंस एंड टाइम की एक्सरसाइज 5 भी हमने सॉल्व करनी है। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले एक बात समझ लीजिए कि हमने यूनिट ऑफ टाइम को कैसे कन्वर्ट करना है, हाउ टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, 60 मिनट्स होते हैं, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है, तो 2 आवर्स में हमारे पास कितने होंगे? 60 60 120 मिनट्स एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, इनमें सब में हम 60 प्लस करते चले जाएंगे। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट हो गया। अब आ जाइए, हमारे पास 3 यूनिट ऑफ टाइम है। एक आवर्स है, एक मिनट्स में हम मेजर करते हैं या हम सेकंड्स में टाइम को मेजर करते हैं। ठीक है, अगर हमने आवर से मिनट में जाना है तो हम मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। मिनट से सेकंड में जाना है तो हम मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। अगर हमने डायरेक्ट काम करना है, आवर से डायरेक्ट मिनट में जाना है तो हम मल्टीप्लाई बाय 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3600, क्योंकि एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? एक आवर में सेकंड में जाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3600 को। ठीक है, अब रिवर्स गेम समझ लीजिए। हमने क्या करना है, अगर हमने मिनट से आवर में जाना है तो हम क्या कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है तो हम डिवाइड करेंगे, बड़े यूनिट से छोटे में आना था तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, अब हमने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट्स में जाना है तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सेकंड से मिनट्स में जाना है तो डिवाइड कर देंगे 60 से। अगर हमने सेकंड से आवर्स में जाना है, अगर हमने सेकंड्स दिए हुए हैं और हमने आवर्स का आंसर निकालना है तो वही काम करेंगे, डिवाइड कर देंगे 3600 से। ठीक है, आई होप ये गेम आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ देखिएगा, यहाँ पर कुछ मैंने वो बनाई है, क्लॉक्स बनाई है। इसमें देखिएगा हमने कैसे इसको सॉल्व करना है। एक आवर हमारे पास होता है 60 मिनट के। ठीक है, उसमें क्या है, हमारे पास पूरी क्लॉक यहाँ पर शो हो रही है, यानी पूरा राउंड ऑफ यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, हाफ एन आवर हमारे पास कितना होगा, 30 मिनट्स के इक्वल होगा, यानी यहाँ पर हमारे हाफ क्लॉक जो है वो इसमें आएगी हाफ एन आवर में। ठीक है, क्वार्टर ऑफ हाफ एन आवर का क्या मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर 4 हिस्सों में से एक हिस्सा हमने लेना है। 4 हिस्से कैसे होंगे, एक जैसे एक हमारे पास एक सर्कल भी जैसे होता है, इसी तरह हमारी क्लॉक भी बिल्कुल इसी तरह उसके 4 हिस्से होते हैं। तो 4 हिस्सों में से हमने क्वार्टर लेना है, तो इसका मतलब हमने एक हिस्सा ले लेना है। क्वार्टर ऑफ हाफ ऑफ एन आवर का मतलब ये हो गया। इसमें क्या करना है, हमने एक आवर का यानी जो 1 घंटा है उसको हमने क्या कर देना, उसका एक पार्ट ले लेना है तो हमारे पास क्वार्टर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसका सिर्फ एक पार्ट लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 15 मिनट्स के इक्वल। ठीक है, या अगर आपको ये सोचने में परेशानी हो रही है कि क्वार्टर में कैसे निकालूं, तो आप अपने 60 मिनट को 4 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 15 मिनट्स, यानी 60 को जब हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 15 मिनट्स। अगर हमने 3 क्वार्टर निकालना है 1 घंटे का, 3 क्वार्टर का क्या मतलब है, हमारे पास जो 1 क्वार्टर ये था, ठीक है, उससे हमने उसी तरह के हमने 3 पार्ट्स और लेने हैं। एक क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर और ये तीसरा क्वार्टर, ये सारा पार्ट हमने यहाँ पर क्लॉक का ले लेना है। और जब हम इसको अगर आपको टाइम देखना आता है तो बहुत आसानी है, इसको हम इस तरह देखेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी हमें पता लग जाएगा कि ये कितने मिनट्स बन रहे हैं, 45 मिनट्स बन रहे हैं, यानी 60 मिनट्स में से 15 मिनट्स कम है। ठीक है, आई होप ये टाइम को समझना आपके लिए इससे आसान हो गया होगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज क्या दी हुई थी मुझे? ठीक है, एक्सरसाइज मैं आपको साथ साथ समझाती जाऊंगी कि यहाँ पर जो फिलिंग इन ब्लैंक्स है या ट्रू फॉल्स हैं, इनका प्रूफ क्या होना चाहिए, इसको कैसे हमने सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी, वीडियो के साथ रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मेरे पास क्या है, इन 145 मिनट्स देयर आर डैश आवर्स एंड डैश मिनट्स, यानी 145 मिनट्स में कितने आवर्स होने चाहिए और कितने मिनट्स होने चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ लीजिए। अब हमें पता है कि एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, और 2 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे, 120 मिनट्स होंगे, यानी हमने
145 से कम लेना है, यानी 145 से कम यहाँ पर क्या आ रहा है 120। तो अगर हम 3 आर लेंगे तो 3 आर में हमारे पास आ जाते हैं 60 60 120 120 60 मेरे पास आ जाता है 180। तो 180 बड़ा हो गया, हम क्या कर देंगे 145 में से अपने 120 मिनट्स को माइनस कर देंगे। तो हमने क्या कर दिया 145 में से 120 को माइनस किया, तो मेरे पास क्या आ गया 5 माइनस 0 5 4 माइनस 2 2। ठीक है, अब 120 हमारे पास कितना है 2 आवर्स के इक्वल है। 120 कितने आवर्स के इक्वल है 2 आवर्स के इक्वल है, और ये हमारे पास बाकी जो बच रहा है ये हमारे मिनट्स बच रहे हैं। ठीक है, आई होप इस मेथड से आपको आसानी से समझ आ गया होगा। यानी 120 मिनट्स हमारे पास 2 आवर्स के इक्वल हो गए, और बाकी क्या बच रहा है, बाकी हमारे पास 25 मिनट्स बच रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 145 मिनट्स में 2 आवर्स होते हैं और 25 मिनट्स होते हैं। आई होप इसको मैंने क्लियर कर दिया होगा। ठीक है, अब इसके बाद चले जाते हैं हम अपनी सेकंड ब्लैंक पर। 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स मेक डैश मिनट्स, यानी 3 आवर में और 15 मिनट्स में कितने मिनट्स होते हैं। अब 3 आवर में मैंने आपको बता दिया मेरे पास कितने मिनट्स होते हैं 180 मिनट्स होते हैं। 3 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 180 मिनट्स होते हैं। 180 आ गया, 3 आवर 180 के इक्वल हो गया। तो 180 में मैंने अब क्या प्लस करना है 15 मिनट्स को प्लस करना है, क्योंकि 180 मिनट्स 3 आवर हो गए और साथ में हमने 15 मिनट्स को ऐड करना है। तो 180 में हम 15 ऐड कर लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 5 प्लस 0 5 8 प्लस 1 9, और टोटल मेरे पास आंसर आ गया है 195 मिनट्स। ठीक है, इसके बाद हम अपनी थर्ड ब्लैंक पर शिफ्ट हो जाते हैं। थर्ड ब्लैंक मेरे पास है सारा मेक्स अ सारा है, सारा मेक्स अ कप ऑफ टी इन 7 मिनट। सारा जो है वो एक कप बनाती है चाय का 7 मिनट में। शी टेक्स डैश सेकेंड टू मेक द कप ऑफ टी। तो वो कितने सेकंड लेती है, 7 मिनट को हमने किस में कन्वर्ट करना है, अपने सेकंड में कन्वर्ट करना है कि वो 7 मिनट में एक चाय का कप बना रही है, तो वो कितने सेकंड्स ले रही है एक चाय का कप बनाने में। यानी हमने मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट कर देना। अब मुझे पता है, यहाँ समझ लीजिए कि 1 मिनट में मिनट और सेकंड की गेम चल रही है, तो हम मिनट और सेकंड को लेते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, और 2 मिनट्स में कितने सेकंड होंगे 2 मिनट्स इज इक्वल टू 60 60 120। ठीक है, अगर मैंने 7 मिनट्स का निकालना है कि 7 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 हैं तो 7 मिनट्स में कितने होंगे, इसका मतलब मैंने 60 को मल्टीप्लाई कर देना है 7 के साथ, तो मेरे पास आ जाएंगे 7 मिनट्स के सेकंड। तो 7 मिनट में मेरे पास कितने सेकंड होंगे, 6 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 42, और साथ में ये वाला 0 हम इस तरह लगा देंगे। ठीक है, इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है। मल्टीप्लाई करने का तरीका बता दिया कि हो जाए कि आप इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते चले जाएं। आप अपने नॉन जीरो को नॉन जीरो से मल्टीप्लाई किया करें, साथ में जीरो ऐड कर दिया करें। ठीक है, तो सारा जो है वो एक चाय का कप 420 सेकंड में बना रही है, 420 सेकंड्स में बना रही है। इसके बाद फोर्थ ब्लैंक पर आ जाइए। फोर्थ ब्लैंक मेरे पास है 4 आवर्स 15 मिनट्स 35 सेकंड्स कितने सेकंड्स में के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं। हमने क्या करना है, इस सब को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, इस सब को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम 4 आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता है यहाँ पर मैं ओके वी आर शिफ्टिंग टू आवर फोर्थ ब्लैंक। फोर्थ ब्लैंक देखिएगा, हमने क्या करना है 4 आवर्स को पहले हमने अपने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। वो मैंने कैसे किया, 1 आवर में मेरे पास 3600 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो 4 आवर में मेरे पास क्या हो जाएगा 3600 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 14400। इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। फिर 15 मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मुझे पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 15 मिनट्स में कितने होंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएंगे 900 सेकंड्स। ठीक है, तो 15 मिनट्स को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया तो मेरे पास आंसर आ गया 900।
ठीक है, तो ये वाला 900 हम 15 मिनट्स के ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 35 मिनट्स मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अब मैंने क्या करना है, इन सारे सेकंड्स को प्लस करके अपना आंसर सेकंड में निकाल देना है, क्योंकि मुझे 4 आवर्स 15 मिनट्स और 35 सेकंड्स को सेकंड में कन्वर्ट करना था। तो पहले मैंने दोबारा समझा देती हूँ, 4 आवर्स को मैंने पहले सेकंड्स में कन्वर्ट किया, तो मेरे पास आ गए 14,400 सेकंड्स। 15 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट किया, तो मेरे पास आ गए 900 सेकंड्स। ये मुझे ऑलरेडी सेकंड्स में दिया हुआ था, तो मैंने इन तीनों को प्लस किया और मेरे पास आंसर आ गया 15,335 सेकंड, ठीक है। इसको प्लस करना मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको इसको प्लस में परेशानी हो रही है, आप बताती हूँ किस-किस को हमने प्लस करना है। 14,400 में हमने प्लस करना है 900 सेकंड्स, 900 में हमने प्लस करने हैं अपने 35 सेकंड। इन सबको प्लस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5, 3, 9 प्लस 4 मेरे पास आ जाएगा 13, 1 ऊपर कैरी चला जाएगा, 4 प्लस 1 मेरे पास हो जाएगा 5 और टोटल आंसर जो आ गया है वो मेरे पास आ गया है 15,335 सेकंड, ठीक है। आगे देखिएगा, फिफ्थ ब्लैंक देखिएगा, फिफ्थ ब्लैंक मेरे पास है 12 आवर्स 37 मिनट्स को हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है, 12 आवर 37 मिनट्स, ठीक है। अब बोर्ड पे आ जाइए, इसका आंसर मैं बोर्ड पर सॉल्व करती हूँ, ठीक है। मेरे पास कितने आवर्स हैं, 12 आवर्स हैं, 12 आवर्स एंड 37 मिनट्स। इसको मैंने किस में कन्वर्ट करना है, मिनट्स में कन्वर्ट करना है। ये तो मुझे ऑलरेडी मिनट में दिया हुआ है, इसको मैं मिनट में कन्वर्ट कर लेती हूँ। 1 आवर का मुझे पता है कि वो इक्वल होता है 60 मिनट्स के। 1 आवर मेरे पास किसके इक्वल होता है, 16 मिनट्स के इक्वल होता है। तो 12 आवर मेरे पास कितना इक्वल होगा, 12 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी 60 के साथ। 12 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 60 के साथ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 12 6 ज़ा 72, साथ में लग गया ये वाला 0, ठीक है। तो 12 आवर को मैंने कन्वर्ट कर दिया अपने मिनट्स में, व्हिच इज़ 720। अब 720 में मैंने क्या प्लस कर देना है, अपने 37 मिनट्स जो मुझे ऑलरेडी दिए हुए थे। तो 720 में मैं 37 प्लस कर दूँगी मिनट्स, तो मेरा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा, देखिएगा, इन सबको हम प्लस कर देंगे तो मेरा मिनट्स में आंसर निकल आएगा। 7 + 0 हो गया 7, 3 + 2 हो गया 5 एंड 7 एज़ इट इज़ आ गया। तो टोटल मेरे पास जो मिनट्स आ गए हैं वो आ गए हैं 757 मिनट्स, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम शिफ्ट हो जाते हैं अपनी ट्रू फॉल्स पर। इसका आंसर हमने निकाल लिया 757 मिनट्स। अब ट्रू फॉल्स मेरे पास है, स्ट्रेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू है या फॉल्स है, इसको गौर से देखिएगा। फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है हाफ एन आवर इज इक्वल टू 40 मिनट्स। क्या हाफ एन आवर 40 मिनट्स के इक्वल होता है, नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं इक्वल होता। हाफ एन आवर मैंने आपको बता दिया 30 मिनट्स के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास फॉल्स हो गया। सेकेंड क्वेश्चन मेरे पास है 15 मिनट्स इज सेम एज 900 सेकेंड। क्या 15 मिनट्स सेम होता है 900 सेकेंड्स के, तो इसको हम अपना बोर्ड पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे पता है कि 15 मिनट्स उसने कहा है कि 900 सेकेंड के इक्वल है, तो इसको मैंने या तो ट्रू प्रूव करना है या मैंने इसको फॉल्स प्रूव करना है, ठीक है। तो अब देख लीजिए 1 मिनट मेरे पास किसके इक्वल होता है, 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो 15 मिनट्स मेरे पास कितने सेकंड्स के इक्वल हो गए, 15 को मल्टीप्लाई कर दूँगी मैं 60 के साथ, तो मेरे पास 15 मिनट्स के सेकंड्स आ जाएँगे। 15 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5 6 ज़ा 30, 6 1 ज़ा 6 प्लस 3 9 और साथ में 0, ठीक है। तो ये आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, उसने हमें कहा था कि 15 मिनट्स इज़ सेम एज़ 900 मिनट सेकंड्स, तो हमारा आंसर जो है बिल्कुल ट्रू है। ये आंसर हमारे पास बिल्कुल ट्रू है, फॉल्स नहीं है, ठीक है। 15 मिनट्स 900 सेकंड्स के ही इक्वल होता है। थर्ड ब्लैंक देखिएगा, थर्ड ट्रू फॉल्स देखिएगा, 45 मिनट्स इज ग्रेटर देन हाफ एन आवर। क्या 45 मिनट्स हाफ एन आवर से ज़्यादा होते हैं,
ठीक है। हाफ एन आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 30 मिनट्स होते हैं। तो यही क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि 45 मिनट्स ग्रेटर हैं 30 मिनट्स के, तो ऑब्वियसली 45 मिनट्स ज़्यादा होते हैं 30 मिनट से, तो ये हमारा ट्रू हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्थ ट्रू फॉल्स हमारे पास आ गया है। क्या है ट्रू फॉल्स? 35 मिनट्स इज लेस देन 2000 सेकेंड्स। क्या 35 मिनट्स 2000 सेकेंड से कम होते हैं? तो हम निकाल लेते हैं इसको। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, हमने प्रूफ करना है कि 35 मिनट्स क्या 2000 सेकेंड से कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं। तो हमें पता है कि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। तो 35 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे? 35 मिनट्स को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम 35 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 5 ज़ा 30 आ जाता है, 3 ऊपर कैरी चला जाएगा। 6 3 ज़ा 18, 18 में हम 3 प्लस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 210। ठीक है। 18 प्लस 3 मेरे पास आ जाएगा 210। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 210 और साथ में लग गया एक ज़ीरो। तो 35 मिनट्स मेरे पास हो जाते हैं 2100 सेकंड्स के इक्वल। तो उसने हमें क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन मेरे पास था 35 मिनट्स इज़ लेस देन 2000 सेकंड। तो 35 मिनट्स लेस देन तो नहीं है 2000 सेकंड से, तो ये हमारा फॉल्स हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2100 सेकंड आ रहे हैं, यहाँ 2000 आ रहे हैं, तो ये ग्रेटर है, लेस नहीं है, तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपने एमसीक्यूज पर। एमसीक्यूज कुछ इस तरह है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट एमसीक्यू मेरे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स आर यूज्ड टू मेजर द टाइम ऑफ जर्नी बिटवीन टू सिटीज। कौन सा यूनिट ऑफ टाइम यहाँ पर यूज होता है टू मेजर द जर्नी बिटवीन टू सिटीज? यानी अगर हमने दो शहरों के दरमियान, दो सिटीज के दरमियान हमने सफ़र करना है, तो हम अपने टाइम को किस तरह मेजर करेंगे? हम सेकंड्स में मेजर करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, हम सेकंड में तो नहीं जा सकते एक सिटी से दूसरे सिटी में। यानी अगर हमने पाकिस्तान लाहौर से हमने अ, इस्लामाबाद जाना है, तो हम आवर्स में उसको मेजर करेंगे। तो हमारा यूनिट ऑफ टाइम बिटवीन टू सिटीज हमारे पास हो जाएगा आवर्स। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 180 सेकेंड। 180 सेकेंड्स में कितने मिनट्स होते हैं? यहाँ ही समझाती हूँ कि 1 मिनट में हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं? 1 मिनट्स में हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं। 2 मिनट्स में 60-60 120 सेकंड्स होते हैं और 3 मिनट्स में हमारे पास 180 सेकंड्स होते हैं। 120 में हम 60 प्लस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 180। तो 180 सेकंड्स कितने मिनट्स के इक्वल होंगे? 3 मिनट्स के इक्वल होंगे और ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है। और इसके बाद हम चले जाते हैं अपने थर्ड एमसीक्यू पर। A bus took 3 hours 46 minutes to reach its destination. एक बस जो है उसने अपनी मंजिल तक पहुंचना है, डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो वो कितना टाइम लेती है? 3 hours 46 minutes. How many minutes does it take? तो कितना टाइम, जो कितने मिनट्स लेगी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। तो हमने इस टाइम को मिनट में कन्वर्ट करना है। तो आ जाइए बोर्ड पर, आ जाइए। 3 hours 46 मिनट को हम मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। 3 आवर्स 46 मिनट्स को हमने अपने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। हमें पता है 3 आवर्स कितने मिनट्स के इक्वल होते हैं? 1 आवर मेरे पास 60 मिनट्स के इक्वल होता है और 3 आवर्स मेरे पास 60-60 120 120 60 180 180 मिनट्स के इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे 180 के साथ अपने 46 मिनट्स को प्लस कर देना है। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 6 + 0 6, 8 + 4 मेरे पास आ जाएगा 12, 1 ऊपर कैरी चला जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है। 226 मिनट्स लेगी एक बस अपनी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। अब हम देखते हैं 226 हमारी ब्लैंक्स में है या नहीं है। ऑप्शन है 226 का, बिल्कुल ऑप्शन है हमारे पास, 226 का ऑप्शन है। ठीक है। जो समझने वाले थे वो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने ही इसको सॉल्व करूं और
इसका टिक लगाऊं, ठीक है। और इसके बाद फोर्थ पार्ट देखिएगा, फोर्थ मेरे पास कुछ इस तरह है, 3661 सेकेंड्स में 3661 सेकेंड्स में कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड होते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, 3661 को, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, बोर्ड पर आ जाइए, बोर्ड पे हम सॉल्व करते हैं 3661 को। किसको सॉल्व करना है हमने, 3661 सेकेंड्स को हमने आवर्स एंड मिनट्स में कन्वर्ट करना है। एक बात, एक मेथड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इन दोनों में से जो मेथड आपको इजी लगे आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट मेथड तो ये है, मैंने आपको बता दिया कि जब हमने सेकंड से आर में कन्वर्ट करना है, स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि यहाँ पर मैं आपको दोबारा याद करा दूं, जब हमने सेकंड से आर में जाना है, सेकंड से आर में जाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा 3600 से, 100 से, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इसको सेकंड को आर में कन्वर्ट करने के लिए अपने 3600 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 3600 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3600, 1 था 3600, 1 और 6, यहाँ पर 1 तो हमारे पास हो गया आर, 1 आर हो गया, ठीक है। इस 61 को आप ले लेंगे, सेकंड्स कंसीडर कीजिएगा, और 1 मिनट में मेरे पास कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 को हमने दे दिया, बना दिया 1 मिनट के इक्वल, एक 1 बच गया, तो यहाँ पर हमारे पास ये सेकंड में चला जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला मेथड आपको ईज़ी लगता है तो आप ये वाला मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। अगर दूसरा मेथड मैं आपको बताती हूँ वो ईज़ी लगता है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे मेथड पर आ जाइए। दूसरा मेथड मेरे पास क्या है, मैंने कन्वर्ट करना है अपना 3661 सेकंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, एक आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो मेरे पास आ जाएगा 3661 को हम माइनस कर देते हैं अपने 3600 में से। तो यहाँ पर मेरे पास ये तो हो गया 1 आवर के इक्वल, इन दोनों को माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 61, ठीक है। और मुझे पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 60 जो है वो बन जाएगा मेरा 1 मिनट, और ये मेरा बन गया 1 सेकंड, ठीक है। तो या इस ऑप्शन का आंसर मेरे पास यहाँ पर होना चाहिए 1 आवर 1 मिनट एंड 1 सेकेंड, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या ये ऑप्शन मेरे पास मौजूद है। बिल्कुल जी, ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, 1 आवर 1 मिनट एंड 1 सेकेंड, ठीक है। इसके साथ ही हम अपनी लास्ट एमसीक्यू पर, जो हमारा लास्ट एमसीक्यू है इस वीडियो का, क्या है लास्ट एमसीक्यू हमारे पास, रेहान रीच्ड इन हाफ एन आवर। रेहान जो है वो हाफ एन आवर में रीच जाता है, जहाँ भी उसने अपनी डेस्टिनेशन में जाना है वो हाफ एन आवर में जाता है। हाउ मैनी मिनट्स इज देयर, अब हाफ एन आवर में हमने बता दिया था कि हाफ एन आवर में हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं, हाफ एन आवर में हमारे पास 30 मिनट्स होते हैं। तो यहाँ पर 30 का हमारे पास ऑप्शन है 30 मिनट्स, तो हम इसको क्लिक कर देंगे, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया होगा। अगर इसमें फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन अच्छा लगा है, क्वेश्चन समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपनी फ्रेंड्स के साथ आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।